अक्टूबर 2025 की एक सर्द रात थी। जयपुर के फोटोग्राफी छात्र विहान और उसकी दोस्त नेहा आमेर किले की भूतिया कहानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। उन्होंने सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर रात 2 बजे किले में घुसने का खतरनाक फैसला किया। उनका मुख्य लक्ष्य था किले का सबसे गुप्त और डरावना हिस्सा, जाली महल। जली महल के नीचे छिपा हुआ वो पुराना तहखाना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ 17वीं सदी की एक रानी की आत्मा कैद है। रात 2:45 बजे टॉर्च की पतली रोशनी में जाली महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें हर आवाज पर डर लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बास थी, जैसे पुरानी राख और भीगी हुई मिट्टी की। जैसे ही वे तहखाने के लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे, उनका कैमरा अचानक बंद हो गया। बैटरी फुल थी। विहान फुसफुसाया, पर नेहा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। दरवाजा खोलते ही तहखाने के भीतर कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ कंपा देने वाली ठंडक थी। दीवारों पर अजीबोगरीब काले निशान बने थे, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिख रहे थे। रात 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त का भयावह पल। विहान ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। जैसे ही स्क्रीन पर तहखाने का दृश्य दिखा, ठीक पीछे की टूटी हुई दीवार से एक आवाज आई। वो कोई कानाफूसी नहीं थी, बल्कि जमीन पर किसी चीज के घिसटने की आवाज थी, जैसे कोई सूखी हड्डी खींच रहा हो। नेहा का हाथ विहान के हाथ पर कस गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी विहान ने रिकॉर्डिंग में एक सफेद आकृति को हिलते हुए देखा। ये एक परछाई नहीं थी, ये पूरी तरह से सफेद, लगभग पारदर्शी आकृति थी, जो जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर तैर रही थी। उसके बाल नहीं थे और उसका चेहरा विकृत था, आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मुंह भयानक रूप से खुला हुआ था, जैसे किसी चीख को रोककर रखा गया हो। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उस आकृति ने कोई हरकत नहीं की, बस स्थिर रही। विहान ने कांपते हुए अपने फोन की रिकॉर्डिंग को पीछे किया। उन्होंने देखा कि जब वे तहखाने में घुसे थे तो सफेद आकृति वहां नहीं थी। वो ठीक रात 3 बजे हवा में ऐसे प्रकट हुई जैसे शून्य से बनाई गई हो। आखिरी डरावना पल। जैसे ही विहान ने तेजी से भागने की कोशिश की, उसे अपने कंधे पर बर्फ जैसा एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। हाथ बहुत बड़ा और कठोर था। विहान पलटा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी पीठ पर लगी जैकेट को महसूस किया तो उसके होश उड़ गए। जैकेट पर 5 लंबी जलती हुई उंगलियों के निशान छप गए थे। निशान ऐसे गहरे थे जैसे उसे किसी ने गर्म लोहे से छुआ हो। दोनों चीखते हुए किले से भागे। अगले दिन विहान ने हिम्मत करके फोन की रिकॉर्डिंग देखी। 3 बजे की शुरुआत वाली फुटेज एकदम काली थी, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड्स में एक दबी हुई धीमी आवाज थी। आवाज कुछ इस तरह थी, इस अक्टूबर मैं फिर से वापस आऊंगी। ये आवाज केवल विहान और नेहा को ही नहीं, बल्कि उनके चैनल पर इस घटना को देखने वाले हर उस व्यक्ति को सुनाई दी जिसने वो क्लिप आधी रात को अकेले देखी। कहा जाता है कि उस रात के बाद आमेर किले के उस तहखाने को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन रात 3 बजे किले के ऊपर से आज भी एक दबी हुई चीख की गूंज सुनाई देती है, जो अक्टूबर के श्राप की याद दिलाती है।